एक आदमी जो हैंगओवर समझ रहा था, असल में एक नाइटमेयर के बीच फंस चुका था और उसे जिंदा रखने के लिए सिर्फ दरवाजा नहीं बल्कि खुद को तोड़ना पड़ेगा। मार्क आंखें खोलता है जब उसके चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही होती है। सर फटने जैसा दर्द कर रहा होता है और वो सोचता है कि शायद कल ज्यादा पी ली। तभी उसे अजीब सी बदबू आती है। साइड में देखता है तो एक मरा हुआ चूहा पड़ा होता है जिस पर मक्खियां भिनभिना रही होती है। घबरा कर वो उठ जाता है और रियलाइज करता है कि वो एक अजीब सी खाली रूम में है। वहाँ पे सिर्फ एक लॉकर, एक लाइट और एक बड़ा आयरन डोर है। दरवाजा देखकर समझ जाता है ये वॉल्ट है। वो डोर खोलने की कोशिश करता है पर हैंडल हिलता तक नहीं। दोस्तों का प्रैंक समझकर चिल्लाता है पर कोई जवाब नहीं। फोन में सिग्नल भी नहीं होता, लॉकर्स भी नहीं खुलता। फ्रस्ट्रेशन में आकर वो दीवार पर पेशाब कर देता है और कैप्टर्स को गाली देता है। घंटों तक बैठा रहता है, समझने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। प्यास और भूख के मारे परेशान होकर डोर पे बेल्ट से शोर मचाता है, लॉकर को किक करता है पर कुछ भी नहीं होता। अगली सुबह चूहे पर कीड़े पड़ने लगते हैं, फोन गिरकर टूट जाता है। प्यास से मजबूर होकर मार्क अपने जूते पर पेशाब कर देता है और उसे ही पी लेता है। प्रिटेंड करता है कि ये बियर है। घिन आती है पर वो सरवाइव करना चाहता है। लाइट टूटने पर उसे एक की मिलती है। लॉकर खुलता है तो 2 गैस कैनिस्टर और टूल्स मिलते हैं। हैमर और चीजल से डोर तोड़ने की कोशिश करता है पर मेटल पर स्क्रैच तक नहीं। कैनिस्टर जोड़कर ब्लू टॉर्च बनाता है, स्प्रिंकल पर फ्लेम चलाता है, कुछ नहीं होता। डोर जलाने की कोशिश करता है पर बेकार। गुस्से में सब तोड़ देता है। फिर उस दीवार पे एक छोटा सा होल दिखता है। टूल से उसे बड़ा करना शुरू करता है। धूल आंखों में जाती है, हाथ चोटिल हो जाता है पर वो रुकता नहीं। थक कर गैस इनहेल करता है और बेहोश हो जाता है। फिर संभल कर टैंक बंद करता है। दीवार के अंदर मेटल रीइंफोर्समेंट मिलता है। ब्लू टॉर्च से उसे तोड़ देता है। आखिरकार होल इतना बड़ा हो जाता है कि वो दूसरी तरफ निकल जाता है। पर शॉकिंगली वहाँ भी एक और वॉल्ट होता है। वहाँ एक कॉफिन, एक चैन और एक लैंप होता है। चैन खींचने से लाइट जलती है। कॉफिन खुलता है तो अंदर एक सोई हुई औरत मिलती है। वो चिल्लाते हुए उठती है और उसे गलत समझकर भागती है। दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते। मार्क टैंक के कॉफिन में सो जाता है। अगली सुबह औरत उसे जगाती है और क्लियरली चाहती है कि वो एक और होल बनाए। पहले वो साथ काम करने से मना कर देती है पर धीरे धीरे टीम वर्क शुरू होता है। प्यास में मार्क उसे गेस्चर करते हैं कि वो जूते में पेशाब करे। पहले वो मना कर देती है, फिर वो मान जाती है। दोनों सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनने लगते हैं। मार्क कीड़े खाने शुरू करता है और उसे शेयर भी करता है पर वो मना कर देती है। रैट खाने से रोक देती है। वो अफ्रीका के अपने घर की बातें करती है और रोने लगती है। मार्क गाना गाकर उसे हंसाता है। वो भी एक ट्रेडिशनल सॉन्ग गाती है। दोनों रिदम में दीवार तोड़ने लगते हैं। जब मार्क का हाथ लगता है वो अपने हाथों का कपड़ा फाड़कर बैंडेज करती है। धीरे धीरे उनके बीच एक अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। कभी कभी डोर का हैंडल हिलने लगता है पर जब वो देखते हैं तो वो रुक जाता है। समझ आता है कि ये एक ट्रैप है। जब वो पीछे मुड़कर बिना देखे चलने लगते हैं तब डोर खुलता है। आगे एक वॉल्ट मिलता है जिसमें एक खुली ग्रेव और एक रेड टैमेटोस होता है। वो समझते हैं कि वो ग्रेव उसके लिए है। डिंग करते करते मार्क बुखार में गिर जाता है। गुस्से में कैप्टर्स को गाली देता है पर औरत उसे संभालती है और अपने आंखों से हाइड्रेट करती है। डेस्परेटेशन में दोनों फिजिकल क्लोजनेस शेयर करते हैं। थोड़ी देर के सुकून के बाद फिर डोर हैंडल घूमता है। इस बार दोनों कमजोर होते हुए भी एक दूसरे का सहारा लेकर पीछे मुड़कर चलते हैं। डोर फाइनली खुल जाता है और जब वो मुड़कर देखते हैं सामने एक खूबसूरत पैराडाइज होता है, जैसे नई दुनिया, जैसे वो एडम और ईव हो। शायद ये सब उन्हें सिखाने के लिए था कि जिंदा रहना सिर्फ तोड़ना नहीं, साथ मिलकर जीना भी होता है। और इसी तरह एक वॉल्ट का नाइटमेयर उन्हें उसका हक दिलाता है, खुशी का हक।